गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? वे डायमेंशन क्या होता है उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे उसको पहचानते हैं। डायमेंशन को पहचाना कैसे जाता था, बात करते हैं हम। जैसे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास सबको पता है, लेंथ, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, मास का सिंबल हम यूज करेंगे कैपिटल M, L और इसके लिए T। ठीक है, दो यूनिट होते हैं, एक होता है SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट। SI यूनिट को बोलते हैं MKS यूनिट। क्या बोलते हैं? MKS, जिसको हम SI भी बोलते हैं। M मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है, अब इसमें MKS में हम तीन चीज़ देखेंगे, लेंथ, मास और टाइम। 1 2 3, मास, लेंथ और टाइम। यहाँ पे भी तीन चीज़ CGS में। यहाँ पे आएगा मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, मास का यूनिट होगा, नीचे यूनिट है kg, लेंथ होगा मीटर में और टाइम होगा सेकेंड में। ठीक है, CGS यूनिट, मास होगा ग्राम में, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। लेंथ होगा सेंटीमीटर में और टाइम होगा सेकेंड में, टाइम सेकेंड में लगेगा। जैसे एग्जांपल, मुझे 2 kg चावल दे दो, मुझे 2 मीटर कपड़े दे दो, मुझे 2 सेकेंड दो। ये हो गया। अब ग्राम आते हैं, मुझे थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट। एग्जांपल के तौर पे 2 ग्राम इलायची, 2 सेंटीमीटर की लाइन मारनी माने में ना। और यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड। दिस आर द एग्जाम्पल। तो ये ऐसा है, MKS में मास, लेंथ, टाइम, CGS में मास, लेंथ और टाइम। मास होता है बेटा किलोग्राम में, बड़ा अमाउंट। लेंथ होता है मीटर में, टाइम होता है सेकेंड में। तो ये सब यूनिट्स है। अब डायमेंशन क्या होता है बताओ, याद ना। यहाँ पे मान लो राइस की बात करता हूँ, राइस चावल। तो 2 kg राइस, मास कितना है? 2 kg। ठीक है, लेंथ है 2 मीटर और टाइम है 2 सेकेंड। तो कभी कभी क्या होता है, लेंथ 2 मीटर है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब। तो बेटा kg अकेला है, ऐसा है क्या? kg स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये जो पावर है, पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। इस जो यूनिट का पावर होता है, द पावर ऑफ यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। द पावर ऑफ यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। ये जो क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है, यूनिट का जो पावर है, उस पावर को डायमेंशन कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन। समझ में आया? तो मुझे बताओ, एरिया में मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एरिया का डायमेंशन कितना है? 2। वॉल्यूम का कितना है? 3। ठीक है, इसको रफ करो। ठीक है, तो हम आते हैं डेफिनेशन पे। द पावर
of unit is called dimension. ठीक है, इज कॉल्ड डायमेंशन. अब डायमेंशन मतलब डायरेक्शन. अब डायमेंशन की बात करें, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. जैसे लेंथ हो गया, मीटर होता है. एरिया हो गया, मीटर स्क्वायर होता है. वॉल्यूम हो गया, यू नो लाइक दिस. मीटर क्यूब होता है. 1 2 3, 1 2 3. 1 मीन्स 1D. 1D मतलब 1 डायमेंशनल. 2D 2 डायमेंशनल. दिस इज 3D 3 डायमेंशनल. ठीक है, डेफिनेशन हो गया. अब डायमेंशन को डिनोट किससे करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हें पता है किससे करते हैं? मैं बताता हूं. डायमेंशन इज डिनोटेड बाय सिंबल. इट इज डिनोटेड बाय कुछ नहीं पता तुम लोगों को. हाँ करेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट किससे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से. मतलब ये हो गया. अब चलो एक एक का डायमेंशन, मास का, लेंथ का और टाइम का. मास, लेंथ और टाइम. हम मास के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल M. लेंथ के लिए यूज करेंगे कैपिटल L. L इज वेरी इंपॉर्टेंट. और टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल T. सर मास का डायमेंशन लिखो, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ टाइम. अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 भी लिख सकते हो. 1 और 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, और गलती से 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. बट डायमेंशन को एक साथ लिखा जाता है. मेरी लता, हमें लिखने का तरीका ऐसा है हमेशा, MLT. कोई भी क्वांटिटी हो, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, एरिया हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डेंसिटी हो, प्रेशर हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, डायमेंशन में तीन होने चाहिए. MLT मतलब मेरी लता, मेरी लता, ऐसे याद रखना. तो चलो मास के लिए क्या हो जाएगा? मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम. तुम ऐसे भी लिख सकते हो सिंगल सिंगल, ठीक है, बट प्रोफेशनली मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे. मास, लेंथ और टाइम. मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन. मेरी लता, मेरी लता, कोई लता तो बुरा मत मानना. मेरी लता मास है, मास है ना, तो M1. इसमें लेंथ है क्या? नहीं. टाइम है क्या? नहीं. इसलिए उसको क्या लेने का? 0. लेंथ का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ टाइम. डायमेंशन ऑफ लेंथ, L को 1 लगा दो. बाकी 2 है क्या? नहीं, 0 0. टाइम, टाइम का डायमेंशन मतलब T1, बाकी है क्या? नहीं, इसलिए वो 0. समझ में आया? तो ये हो गया डायमेंशन, मास, लेंथ और टाइम. ऐसे लिखते हैं, ठीक है. अब एक एक करके सॉल्व करते हैं. मास, लेंथ, टाइम हो गया. एरिया के लेते हैं, एरिया और वॉल्यूम ये भी निकाल लेते हैं. चलो एरिया का डायमेंशन, मेरी लता. एरिया का यूनिट क्या होता है रे? सिर्फ यूनिट पता होना चाहिए, मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर मतलब मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, मतलब लेंथ स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर आएगा. एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर. मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, और उस पर 2 है इसलिए L पे 2, और ये नहीं है मतलब 0. वॉल्यूम का, वॉल्यूम डायमेंशन, वॉल्यूम यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, मतलब L क्यूब. तो MLT, L क्यूब, ये 0, ये 0. ठीक है, तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो. ये हो गया डायमेंशन, ठीक है. मेरी लता 100, मेरी लता 0 1 0. तो ये छोड़ो, मास का याद रखो M1, L का L1, टाइम का T1, एरिया का L2, वॉल्यूम का L3, बाकी 2 0. मेरी लता, मेरी लता. पॉज पॉज, ठीक है. अब आगे ये रफ कर दिया मैंने. अब देखो कहीं पे वर्ड आएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस आए, डिस्प्लेसमेंट आए, ठीक है. ये आया, डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है,
तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा? L1 ही रहेगा। क्या रहेगा? L1। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद दोस्तों हम आगे क्या करेंगे कि जो भी तुम्हारे फॉर्मूले उन सब के तुम्हें यूनिट पता होने चाहिए, और यूनिट पता है तो डायमेंशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि वेलोसिटी या स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स नहीं, इम्पल्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क हो गया, एनर्जी। तो ये सबके फॉर्मूले तुम्हें लिखने हैं और उनके यूनिट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? उनके यूनिट। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे, सिर्फ डेमो बताता हूँ। तुम्हारा काम क्या है? डाटा लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसका यूनिट, नेम, फॉर्मूला, यूनिट, नेम और यूनिट हमेशा ऐसा यूनिट, हाँ MKS नेम। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मान लो S अपॉन T। V इज अ वेलोसिटी, S इज अ डिस्प्लेसमेंट, T इज अ टाइम। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या था? L1। टाइम का T1, बराबर। सबको ऊपर लेके आना है, नीचे जितना भी रहेगा सबको ऊपर भेजना है। तो L1, अब T का पावर 1 है, +1 है, ऊपर या तो -1। तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, विनय सर ने पढ़ाया होगा, 1/x⁻1 +1 ऊपर या तो ये +1 का क्या होता है? -1। तो T1 है, प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये T ऊपर गया -1। तो ये इतना याद करो। वेलोसिटी लता 11, लास्ट में माइनस। दूसरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन देखो यहाँ पर है, लता 11, लास्ट में माइनस, टाइम का T1, ठीक है। तो लता 11 +1 ऊपर या तो -1, T साथ में ना, तो माइनस प्लस हो जाएंगे, ऐड कर दो। तो ये LT 1 और 1 -2, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। लता 12, देखो लता 12। और फोर्स लास्ट का है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू M इंटू A। डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ A। मास का डायमेंशन बेटा M1, एक्सेलरेशन डायमेंशन ऊपर लता 12, लास्ट में माइनस, तीनों को एक साथ लो। मेरी लता 1 1 -2, मेरी लता 112। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। बस तुम्हें ये कैसे आता है कुछ गरज नहीं बताना, याद करना है। ये लता, मेरी लता, मेरी लता 11 12 112, लास्ट में माइनस, हो गया याद। वेलोसिटी लता 11, एक्सेलरेशन लता 12, फोर्स मेरी लता 112, 11 12 112, 11 12 112। लता मेरी लता, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स ऐसे याद करना है सीक्वेंस वाइज। वेलोसिटी 11, एक्सेलरेशन 12, फोर्स 112, लास्ट में माइनस 112, 3 आ गए ना, समझ जाने का। मेरी लता 11 12, 2 ये ना, लता, समझ में आया? तो ऐसे करके मैं सभी डायमेंशन तुम्हें याद करवा दूंगा, जबान पे रहेंगे। कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, डायरेक्ट आंसर दोगे। फोर्स 112, लास्ट में माइनस, मेरी लता MLT 1 1 -2, कुछ भी घुमा फिरा के दो, एक ही याद करने का, इसी फिर तुम घुमाने का। तो तुम्हारा काम ये है, जितने फॉर्मूले हैं सबको लिखना है और सबके यूनिट लिखने हैं। उसके बाद मैं तुम्हें डायमेंशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओके।